और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ किस किस्म की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और ये क्या मामला है, किसने एक्शन लिया है और कौन किसको रिपोर्ट पेश करेगा। और दूसरी ख़बर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ है। तो पहली ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस में फ़ैसला दिया, उस पर नज़रसानी की दरख्वास्तें वज़ारत दिफ़ा की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से, पैमरा की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई। उन नज़रसानी की दरख्वास्तों को आलमोस्ट कोई 4 साल के अरसे के बाद समाअत के लिए सितंबर 2023 को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और ये दरख्वास्तें उस वक्त समाअत के लिए मुकर्रर हुईं जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभाला। ये फ़ैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने दिया था फैज़ाबाद धरना का, लेकिन जब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, इन नज़रसानी की दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। अब चूँकि इन नज़रसानी की दरख्वास्तों पर पहली समाअत ग़ालिबन 28 सितंबर 2023 को हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फरवरी 2019 का फैज़ाबाद धरना केस में जो फ़ैसला है, उसकी अमल दरामद रिपोर्ट जो है आइंदा समाअत को, जो कि 1 नवंबर को होना है, उस पर अमल दरामद रिपोर्ट दी जाए और बताया जाए कि अदालती फ़ैसले पर 4 साल गुजरने के बाद अब तक क्या अमल दरामद हुआ है। ख़ास तौर पे उस फ़ैसले का जो आखिरी पैराग्राफ था, जिसमें कहा गया, वो एक मुआहिदा जो TLP के साथ हुकूमत का हुआ था, जिसमें जनरल फैज़ हमीद के दस्तखत थे, एक और आर्मी ऑफिसर के सिग्नेचर मौजूद थे, उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल के सिग्नेचर भी मौजूद थे। तो जो आखिरी उस फ़ैसले का पैराग्राफ था, उसमें कहा गया था वफाकी हुकूमत को और मुसल्लह अफ़वाज के जो सरबराहान हैं कि ऐसे फ़ौजी अफसरान जिन्होंने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है, उनके ख़िलाफ़ अब तक क्या कार्रवाई हुई है, कार्रवाई करके रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाए। तो आज जो वफाकी हुकूमत है, उसकी तरफ से अपनी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई है। इससे पहले जो पैमरा की रिपोर्ट थी और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुई। अब वफाकी हुकूमत ने जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट दी है 2 सफ़ात की, उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक जो मुआहिदा TLP के साथ हुआ, और जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि ऐसे फ़ौजी अफसरान जिन्होंने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है कि फ़ौजी अफसरान सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, इस मामले पर बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत ने एक फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी है। अब ये कमेटी जो वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी तश्कील दी है, इसको क्या टास्क दिया गया है, तो ये डिटेल्स इस रिपोर्ट में जो वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। एक तो नाज़रीन, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त पर आखिरी समाअत हुई, अदालत से इस्तदा की कि हमारे नज़रसानी की दरख्वास्त को वापस किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप अमल दरामद रिपोर्ट दें कि अदालती फ़ैसले पर अब तक क्या अमल दरामद हुआ है। तो अदालत को बताया गया है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से एक फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी 3 रुकनी तश्कील दे दी गई है, जिसका सरबरा एडिशनल सेक्रेटरी जो दिफा है उनको बनाया गया है, और इस कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी जो दाखिला हैं उनको शामिल किया गया है, और इसके साथ साथ डायरेक्टर ISI यानी ISI के एक डायरेक्टर हैं, उन्हें भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। और कमेटी को टास्क ये दिया गया है कि वो इस मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट जो है, यानी थारा इंक्वायरी करने के बाद इस मामले की रिपोर्ट वजारत दिफा को पेश करे। और कुछ TORs भी इस कमेटी को दिए गए हैं। अब वो TORs क्या हैं, उससे पता चलता है कि ये मामला किस लेवल पे जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी इंक्वायरी की जाएगी। और मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो मुआहिदा TLP के साथ उस वक्त की हुकूमत का हुआ था, उस पर फैज़ हमीद साहब के दस्तखत थे, जो कि बाद में DGI भी बने। उसमें एक और मिलिट्री के ऑफिसर के सिग्नेचर थे, जो ग़ालिबन रेंजर के DG थे, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ, और एहसन इकबाल साहब के दस्तखत थे। अब इस कमेटी को जो TORs यानी जो टास्क दिया गया, उसमें कहा गया कि तमाम जो मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स हैं, कमेटी उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करे। उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के बाद उनका जायज़ा लिया जाए और इस मामले के हवाले से
जितने भी शवाहिद हैं उनको रिकॉर्ड किया जाए, उनको भी इकट्ठा किया जाए। और फिर कहा गया है कि तमाम जो मुतल्लिका लोग हैं उनके यानी जो गवाहान हैं उनके बयानात ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिकॉर्ड करेगी और मौजूदा जो कवानीन हैं उसकी रोशनी में इस मामले का जायज़ा लिया जाए कि हालांकि किसी फ़ौजी अफीसर ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी मामलात में मुदाखलत की है। और फिर तमाम किरदारों का जायज़ा लिया जाए, जो भी करैक्टर हैं उनके रोल का जायज़ा लिया जाए, मैनेजमेंट के उस वक्त के अहकामात क्या थे उसका भी जायज़ा लिया जाए। और इसके अलावा जो मामले को हैंडल किया गया उस वक्त जो मैनेजमेंट मामले की गई फैज़ाबाद धरने केस के हवाले से उन चीज़ों को भी रिकॉर्ड पे लाया जाए। और इस हवाले से कमेटी अपनी रिपोर्ट मुरतब करके सिफारिशात के साथ वजारत दाखिला को देगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो टास्क फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को दिया गया है, इस टास्क के बाद, इस जिम्मेदारी के बाद जो कमेटी है उसकी 26 अक्टूबर को पहली मीटिंग हो चुकी है और ये कमेटी 1 दिसंबर 2023 तक अपनी रिपोर्ट जो है वजारत दाखिला को, वजारत दिफा को जमा करवा देगी। और अदालत से इस्तदा ये की गई है कि चूँकि कमेटी बन चुकी है फैक्ट फाइंडिंग, उसने अपनी रिपोर्ट देनी है, तो वफाकी हुकूमत को इस मामले पर फर्दर पेशरफ्त रिपोर्ट देने के लिए मोहलत दी जाए। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। अब इसमें ज़ाहिर सी बात है कि फैज़ हमीद साहब के सिग्नेचर मौजूद हैं। कमेटी ने इस बात का तयन करना है कि आया कि जो फैज़ हमीद साहब थे उन्होंने जो कुछ भी किया वो सियासी मामलात में उन्होंने मदाखलत की या उन्हें उस वक्त की हुकूमत के मुतल्लिका लोगों की जानिब से जो है वो डायरेक्शन दी गई थी कि आप ये सब कुछ करके आएँ। वैसे तो एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट मंजर आम पे आ चुका है, जिन्होंने कहा था, जिसमें एहसन इकबाल ने कहा था कि मैंने फैज़ हमीद साहब से कहा था कि आप सिग्नेचर्स ना करें, आपका सिग्नेचर करना इस डॉक्यूमेंट पे, इस मुआहदे पे दुरुस्त ना होगा। लेकिन फैज़ हमीद साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि फैज़ हमीद का मेरे कहने पे जवाब ये था कि अगर मैं बतौर गवाह, बतौर गारंटर अगर इस मुआहदे पे दस्तखत ना करूं तो TLP के लोग जो है वो इस मुआहदे को नहीं मानेंगे, इस मुआहदे को उनकी तरफ से रद्द कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि कमेटी बन चुकी है। अब कमेटी 1 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। फर्दर जो भी इस हवाले से डेवलपमेंट होगी वो 1 नवंबर को पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे क्या डायरेक्शन जारी करती है। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होना है। अभी ये जो इजलास है वो 11:30 बजे शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें कार्रवाई क्या होती है ये कुछ देर के बाद ही जो है वो पता चल पाएगा। तो हम इसकी डिटेल फिर अगले वीडियो लॉग में जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया और कनेक्टेड कुछ दीगर खबरें भी हैं इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी डिटेल आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। लेकिन ये तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले शेख रशीद साहब जो कि गिरफ़्तार हुए और या लापता हुए उसके बाद मंजर-ए-आम पे आए, आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद साहब पेश हुए और जाके उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो CPO हैं रावलपिंडी और उसके साथ जो कमरे अदालत में मौजूद पुलिस के अफसरान हैं, ये मेरी गिरफ़्तारी के ज़िम्मेदार हैं, ये चेहरे मेरी गिरफ़्तारी में इन्वॉल्व हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट को ये स्टेटमेंट भी शेख रशीद साहब ने दिया है कि मैं फ़ी सबीलिल्लाह इन तमाम लोगों को माफ़ करता हूँ। जिसके बाद जस्टिस सदाकत अली ख़ान जो इस केस की समाअत कर रहे थे, उनकी तरफ से इस केस को, शेख रशीद साहब का जो मामला था बाजियाबी का, इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से जुड़ा जो अहम मामला है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन, साइफ़र केस की अडयाला जेल में जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे साइफ़र केस की समाअत जारी है और 5 गवाह, वैसे तो मजमूई तौर पर साइफ़र केस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन के 28 गवाहान हैं, विटनेसेस हैं, लेकिन आज 5 गवाहों को पेश किया गया, जिसमें नादर खान हैं, इमरान साजिद हैं, मोहम्मद नुमान हैं, शमून कैसर हैं और फ़र्क अब्बास हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब की इस केस में लीगल टीम के हेड हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने आज की अदालती कार्रवाई पे एतराज़ उठाया है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें हमने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को चैलेंज किया था, जिसमें जो साइफ़र केस की कार्रवाई है उसको रोकने की इस्तदा की थी, उस पर बेशक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी इस्तदा को रद्द कर दिया है, लेकिन कुछ डायरेक्शन भी साइफ़र खुसूसी अदालत को, अदालत की जानिब से जारी की गई हैं। तो जब तक वो फैसला नहीं आ जाता, साइफ़र केस की कार्रवाई को आगे ना बढ़ाया जाए और जो गवाहान के स्टेटमेंट है वो उस वक्त तक जो है उन बयानात को रिकॉर्ड करने से रोक दिया जाए जब तक तहरीरी फ़ैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो जारी नहीं किया जाता। इसी तरीके से अलीमा खान साहबा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई हुई थी। उन्होंने तो अदालतों पर जो है वो मिसट्रस्ट का इजहार कर दिया है, बेअतमादी का इजहार कर दिया कि हमें
अदालतों से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। इमरान खान साहब को अदालतों से कोई रिलीफ मिलने की हम तवक्कुआत नहीं लगा रहे, लेकिन जो लीगल टीम है इमरान खान साहब की वो अपनी कोशिशें जारी रखेगी, लेकिन कौम जो है अदालतों से किसी किस्म की इंसाफ की उम्मीद ना रखें। अब नाज़रीन आ जाते हैं, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 फैसले सादिर फरमाए हैं इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। एक तो नाज़रीन जो क्वाशमेंट की दरख्वास्त थी जो कि लतीफ़ खोसा साहब ने दायर की थी कि साइफर का केस गैर कानूनी है और ये नहीं बनना चाहिए था, गैर कानूनी केस है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस दरख्वास्त को जो 16 अक्टूबर को इस दरख्वास्त पे फैसला महफूज हुआ था, आमिर फ़ारूक साहब ने इस दरख्वास्त को रद्द करके महफूज फैसला सुना दिया है। और दूसरी जो इमरान खान साहब की ज़मानत थी कि साइफर केस में खान साहब की ज़मानत को एक्सेप्ट किया जाए, उस पर भी 16 अक्टूबर को फैसला महफूज हुआ था। वो दरख्वास्त भी आमिर फ़ारूक साहब ने महफूज फैसला सुना के इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त को रद्द कर दिया है। यानी आज जुमे का जो दिन है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के लिए भारी साबित हुआ है। अब ये फ़ैसला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनाउंस कर दिया, अभी इसका तहरीरी फ़ैसला आना है। नवाज शरीफ की कल जो अपीलें बहाल की गई उसका तहरीरी फ़ैसला भी आना है। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है कि 2-3 दरख्वास्तें रद्द की हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। एक तो जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई की दरख्वास्त है, साइफर केस की कार्रवाई को रोकने की दरख्वास्त है, उसको रद्द किया गया। उसके खिलाफ तो इमरान खान साहब की लीगल टीम जो है उसके पास 2 ऑप्शन है। एक तो यह है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ डायरेक्ट जो है वो अपील दायर कर दें। इसी तरीके से जो आज इमरान खान साहब का जो साइफर का केस है जिस पे इमरान खान साहब को चार्जशीट किया गया और आज 5 गवाहों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने हैं, वो जो दरख्वास्त क्वाशमेंट की खारिज की गई है उस पर भी खान साहब की लीगल टीम के पास इन्हीं 2 ऑप्शन को जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील में चले जाएं या फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील बराह रास्त दायर कर दें। अब जो तीसरी जो दरख्वास्त है जो खान साहब की ज़मानत की थी, जो आमिर फ़ारूक साहब ने रद्द की है, ये ज़मानत की दरख्वास्त रद्द होने के बाद जो हमने कानूनी माहिरीन से पूछा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील नहीं हो सकती ज़मानत के मामले पे। अगर इमरान खान साहब ने ज़मानत की दरख्वास्त खारिज होने का फ़ैसला चैलेंज करना है तो इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसला की अदालत में बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील दायर करना पड़ेगी। तो देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इमरान खान साहब को ज़मानत नहीं दी, तो ये ज़मानत का मामला जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है इससे खान साहब की लीगल टीम की जानिब से कब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाता है, कब इसको इंटरटेन किया जाता है और कौन सा बेंच इस पर तश्कील दिया जाता है। आखिरी खबर नाज़रीन, जो एक इलेक्शन कमीशन में जो है वो दरख्वास्त दायर की गई, जो वफाकी काबीना में 3 अहम शख्सियात हैं। एक अहद चीमा साहब हैं जो कि साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, शहबाज शरीफ के मुआवने खसूसी रहे उनके वजारत इज़्मा के टेन्योर में। इसी तरीके से फवाद हसन फवाद जो कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और इसी तरीके से तौकीर हुसैन शाह साहब जो कि शहबाज शरीफ के पंजाब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे और फिर जब वो वज़ीर आज़म बने तो रिटायर्ड हो चुके थे। तौकीर शाह साहब तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद जो है अपना सवाबदीदी अख्तियार इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो तैनात किया था। इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर हुई जिसमें कहा गया कि क्योंकि इनकी सियासी वाबस्तगियाँ हैं, अहद चीमा साबिक वज़ीर आज़म के मामले खसूसी रह चुके हैं और जो फवाद हसन फवाद हैं वो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तौकीर शाह जो हैं वो शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो इनको इनके ओहदों से हटाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पे कल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को नोटिस जारी किया था। तो कल के इलेक्शन कमीशन के इस नोटिस के बाद आज खबर ये बड़ी सामने आई है कि तौकीर हुसैन शाह साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, उनकी जानिब से अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया गया है, वो मुस्तफ़ी हो गए हैं और जो इस्तीफ़ा दिया गया तहरीरी उसे वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। इसके अलावा जो आज साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत होना है, जो गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने हैं, उसकी अंदरूनी कहानी अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे और जुडिशल काउंसिल के इजलास में क्या पेशरफ्त होती है उसकी डिटेल भी अगले वीडियो लॉग में। तब तक लिए इतना ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।